नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। खुशखबरी ये है कि उसमें हमारे हो गए हैं 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। इसका मतलब कि 49 आज कंप्लीट हो गए हैं। 49 और 50 हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। आज हमारा है 50वें नंबर का। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, 50 नंबर है, इसलिए हम इस खुशी में आज लाए हैं मैराथन क्लास। इसमें आपको बहुत सारे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहले 15 प्रश्न उसी प्रकार के रहेंगे जिस प्रकार से हमेशा रहते हैं। उसके बाद प्रश्नों में आप कुछ बदलाव देख पाएंगे। आपके पास हर तरीके के प्रश्न हम लेकर आएंगे, जैसे कैलेंडर है, ब्लड रिलेशन है, सबसे संबंधित प्रश्न हम आपको समझाएंगे, जैसे कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इजी भी टफ भी सब तरीके से। तो आप बने रहिएगा लास्ट के 50 प्रश्न तक, क्योंकि हम इसमें बीच बीच में वो प्रश्न भी लेकर आएंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिएगा, हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है वो आज का हमारा ये रहने वाला है। देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो ये आपके लिए मैराथन क्लास, इसमें प्रश्नों की संख्या है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कब आपके लिए उपयोगी है? ये तभी उपयोगी है जब प्रश्नों का जो आंसर है पहले आप खुद सॉल्व कर देखिए। यदि आपसे नहीं हो पाता है, वीडियो पोज करके सॉल्व नहीं हो पाता है, कहीं अटक जाते हैं, तो आप हमारा सोल्यूशन देखिए कि तब क्या होगा। इससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। चलिएगा, हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, हमारी मैराथन क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं तो नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा, 2, 21, 1, 20, 1, 22, 2, 23। इसमें देखो तो 2 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है क्या आएगा। फिर दिया गया है 5 और 43। इसका मतलब क्या है कि 2, 5 और 43 की मैं किस प्रकार से संक्रिया करूं कि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर कोई भी संख्या जो प्राप्त करनी है वो प्राप्त हो जाए। इसका मतलब बाकी 2 के अकॉर्डिंग हमें इसमें ज्ञात करनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि 2, 1 और 20। पहले स्तंभ की बात करूं तो 2, 1, 20 से मुझे 21 ज्ञात करना होगा कि किस प्रकार से मैं ला सकती हूँ। तो देखिएगा, मैं इसकी बात करूं तो देखिएगा, यदि मान लो मैं ऊपर नीचे के स्तंभ के पहले और आखिरी अक्षर है, इनको यदि मैं इन संख्याओं को क्या कर दूं फ्रेंड्स, जोड़ दूं। तो देखिएगा, 20 और 21 हमारे पास कितने होते हैं फ्रेंड्स, 20 और 21 हमारे पास 22 होते हैं। और बची हुई एक संख्या को मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है, जो कि ये वाली संख्या है। इसी प्रकार देखिएगा, दूसरे स्तंभ की मैं बात करती हूँ तो 1 और 30 मतलब पहली और आखिरी संख्या को मैं जोड़ देती हूँ तो 24 प्राप्त होता है। ठीक है, 23 और 1 24। 24 में से यदि मैं ये 2 माइनस कर देती हूँ तो मुझे ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, अर्थात 22। अब देखिएगा, इसका मतलब आखिरी की मैं बात करूं तो देखिएगा, 2 हो गया, 5 हो गया, 43। 5 और 43 को 2 और 43 को मैं ऐड करती हूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 45 प्राप्त होता है। और इस 5 को मुझे माइनस करना होगा इसमें से बची हुई संख्या को। तो 5 45 में से गए तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, प्राप्त होता है 40। और 40 हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, मतलब कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे 40 आएगा। और क्वेश्चन नंबर ए में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें हमें 40 दिया गया है, जो कि सही आंसर है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और पहले आपने स्वयं सॉल्व किया होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। देखिएगा, प्रश्न आकृति हमें दी हुई है कुछ इस प्रकार की। इसमें क्या है, आधी भरी हुई है। तो देखिएगा, जैसे कि ये है, इसमें आधी भरी हुई है। ठीक है, तो एक तरफ क्या है, खड़े हुए लाइनों से भरी है और आधी है वो टेढ़ी लाइनों से भरी है। इसी प्रकार से हमें इसमें ज्ञात करनी है। इसको हम आधे जैसे बीच में से डिवाइड कर देते हैं। और ऊपर का ये है, ऊपर का तो खड़ी हुई लाइनों से और फिर टेढ़ी लाइनों से आधे को हम क्या कर देते हैं, भर देते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कुछ इस प्रकार की इमेज, जो कि हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 14 है, 27 है, 52 है, 121 है, 198 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिएगा, हमें जो दिया गया है उससे हमें क्वेश्चन मार्क के जो संख्या प्राप्त पूछी गई है प्राप्त करनी है, उस तक हमें पहुँचना है।
14 दिया गया है, 27 दिया गया है, इसके बाद दिया गया है 52, इसके बाद दिया गया है 101 और फिर दिया गया है हमें 198। फिर यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिएगा हमें ये पता लगाना होगा कि मैं 14 से 27 किस प्रकार से ला सकती हूँ। पहले आप सम सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, कोशिश तो करके देखिएगा। चलिएगा 14 को मैं मल्टीप्लाई बाय कर दूँ 2, तो 14 दूना 28, 27 के आसपास मुझे प्राप्त होता है। लेकिन हमें प्राप्त करना है 27, इसके लिए मुझे -1 इसमें से करना होगा। अब 27 से मुझे 52 किस प्रकार प्राप्त होगा, मल्टीप्लाई कर दूँ 2, मल्टीप्लाई 2 करने के बाद 2 ज़्यादा प्राप्त होगी, इसके मतलब 2 माइनस करना होगा। 52 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे, 2 से, और इसमें से माइनस कर दूं 3, तो मुझे 101 प्राप्त होता है। 101 को मैं मल्टीप्लाई बाय कर दूं 2 से, और इसमें से 4 माइनस कर दूं तो मुझे 198 प्राप्त होता है। देखिएगा आप सीरीज को चेक कीजिए, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 तो होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 तो हमारा यहाँ पर भी होगा, मल्टीप्लाई 2 होगा, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4, इसका मतलब यहाँ पर -5 हम करेंगे क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में है एकदम। तो देखिएगा 198 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ फ्रेंड्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखिएगा 8 दूनी 16 की 6 हाथ से लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 की 9 हाथ से लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, मतलब कि 396 प्राप्त होता है। अब इसमें से मैं 5 माइनस करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होना चाहिए, तो मुझे प्राप्त होता है 391 अर्थात 391, मतलब कि यहाँ पर 391 आएगी। इसका मतलब सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे कौन सी संख्या है, तो इस सीरीज सही हो जाएगी, 391 आएगी, तब ये फिलअप हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा आगे की ओर मैं बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधी शब्द को चुनिए। नदी का उपनदी से जो संबंध है वृक्ष का किससे होगा। देखिएगा यदि मैं आपसे बात करूं कि देखिएगा नदी, जो नदी का पार्ट होता है वो ही क्या होती है, उपनदी। जो उपनदी होती है वो नदी से मिलकर ही बनती है, ठीक है। यदि मैं वृक्ष की बात करूं तो वृक्ष का जो इस प्रकार का पार्ट होता है, जो इस प्रकार से संबंधित है, वो होता है शाखा। शाखाओं से मिलकर क्या बनता है फ्रेंड्स, पूरा वृक्ष बना हुआ होता है। तो इसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है वृक्ष का, वो क्या होता है, शाखा होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष, पिता, इंजीनियर, इनको हमें वेन आरेख के द्वारा संबंध इनमें बताना है। तो देखिएगा यदि मैं बात करूं तो देखिएगा जो हमारे पुरुष होते हैं, देखिएगा ये हमारे पुरुष हो गए। कुछ पुरुष क्या होते हैं, मतलब इंजीनियर होते हैं। तो देखिएगा जो पिता हैं वो तो सभी पुरुष होंगे, तो अंदर वाले तो हमने क्या बना दिए, पिता। ये तो हो गए पिता। सभी पिता क्या होते हैं फ्रेंड्स, पुरुष होते हैं। ये हो गया पुरुष। लेकिन कुछ पुरुष पिता भी हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर भी जो पिता हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इस प्रकार से ये इंजीनियर बन जाएगा। इस प्रकार का जो वेन आरेख दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा किस कोड, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसी कोड व्यवस्था में एप्पल का कोड ETTPI है, तो दिल्ली का कोड क्या होगा। तो देखिएगा पहले हम देख लेते हैं कि APPLA इसका कोड जो ये रखा गया है, जो कि है ETTPI, ये किस प्रकार से रखा गया है, इसको हम इससे संबंधित करके देखें। तो देखिएगा यदि मैं बात करूँ फर्स्ट और फर्स्ट लेटर की, तो देखिएगा फर्स्ट दोनों लेटर में +4 का अंतर आता है, ABCDE, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है A के बाद। P के बाद में T की बात करूँ तो फिर से +4 का अंतर आएगा। P के बाद +T की बात करूँ तो फिर से +4 का अंतर आएगा। L और P में फिर से +4 का अंतर आएगा। E और I में +4 का अंतर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिल्ली का कोड होगा वो भी +4 करके हमें प्राप्त होने वाला है। तो देखिएगा DELHI, मैं दिल्ली की बात करूँ तो देखिएगा दिल्ली में D में यदि मैं +4 करके प्राप्त करती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, D में +4 करूँगी तो मुझे H प्राप्त होगा, ठीक है। E में मैं +4 करूँगी तो मुझे क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, I प्राप्त होगा। L में मैं +4 करती हूँ तो मुझे P प्राप्त होता है। H में मैं +4 करती हूँ तो मुझे L प्राप्त होता है, और I में मैं +4 करती हूँ तो मुझे M प्राप्त होता है। HIPLM जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिएगा 138 का 161 से जो संबंध है 144 का कौन सी संख्या से होगा। तो देखिएगा मैं बात करूं यदि 138 की, तो 138 का 161 से जो संबंध निकालेंगे तो देखिएगा यदि मैं 138 में क्या जोड़ूं कि 61 आ जाए। 161 किस प्रकार आएगा, यदि इसमें 23 जोड़ दूं तो मुझे 161 प्राप्त होता है। और यदि मान लो मैं 144 हमसे पूछा गया है तो 144 में भी मुझे 23 जोड़ना होगा, तो इसमें भी मैं 23 जोड़ती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 167। क्या ये आंसर दिया हुआ है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिएगा ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ये वाले। देखिएगा ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, बी की पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। ए का पति जी है तो सी का डी से क्या संबंध है। तो देखिएगा ए और बी बहनें हैं, पहले हम ए और बी क्या है, बहनें हैं, मतलब कि ये भी माइनस ये भी माइनस। फीमेल के ऊपर हम माइनस डिनोट करते हैं, मेल के ऊपर प्लस, ताकि डिफरेंस पता चल सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को वापस देखते हैं। ए और बी बहनें हैं, बहनें हो गई, डी की माता ए है। देखिएगा जो ए है मतलब डी ए का पुत्र हो गया, तो एक पीढ़ी नीचे अर्थात यहाँ आ गया, डी की माता ए है। डी पुत्र है या पुत्री है ये नहीं दिया हमें। और बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री कौन है, सी है। ये दिया है कि ये सी है जो इसकी पुत्री है। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं दिया है कुछ भी, तो इसको हम हटा देते हैं। देखिएगा आगे हमसे क्या बोलता है, बी की पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। जो सी का हस्बैंड है वो कौन है, एफ है। अब सी फीमेल है तो ऑब्वियसली इसका हस्बैंड होगा जो कि प्लस होगा एफ। ए का पति कौन है, जी है। और ए का जो पति है, ए का पति कौन है फ्रेंड्स, जी है, मतलब कि ये प्लस हो गया। तो सी का डी से क्या संबंध होगा, तो सी का डी से क्या संबंध होगा। देखिएगा दोनों बहनों, दो बहनों के जो बच्चे होते हैं वो आपस में क्या लगेंगे, मौसेरी बहन। सी का हमें पता है फीमेल है, तो डी की क्या हो जाएगी, सी मौसेरी बहन। मौसी के बच्चे हो गए आपस में एक दूसरे के, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मौसेरी बहन। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनाक दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखिएगा यदि मैं बात करूं, इसके लिए आपको पहले होना चाहिए फ्रेंड्स दिशाओं का ज्ञान, जो कि हम लगभग हर वीडियो में बताते हैं। मुझे उम्मीद है अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। दाएं हाथ को हमेशा होता है पूर्व, बाएं हाथ को हमेशा होता है पश्चिम, ऊपर की हमेशा उत्तर और नीचे की ओर होता है दक्षिण। इसके अनुसार हम मैनाक को गति करवाते हैं। तो देखिएगा मैनाक दक्षिण की ओर अर्थात नीचे की तरफ हम चलेंगे 6 किलोमीटर। ठीक है, दक्षिण की ओर चलता है 6 किलोमीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। ये हमने दाईं ओर मुड़ दिया इसको 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ गया और ये चल दिया 6 किलोमीटर। ठीक है, दोनों बराबर हो गए एक दूसरे की तरफ 6-6। इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़कर वह 6 किलोमीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर की तरफ मुड़ जाएगा, 6 किलोमीटर चल दिया। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखिएगा जो इसका मैनाक का प्रारंभिक स्थान है वो ये है और ये लास्ट स्थान ये है। तो ये जो दिशा है इधर की तरफ, ये हमारे क्या होती है, देखिएगा इधर पश्चिम होती है हमारे बाएं हाथ को, अर्थात मैनाक अब कौन सी दिशा में हो गया है फ्रेंड्स, पश्चिम में हो गया है। यदि मान लो आपसे दूरी पूछता कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी बताओ कि अब कितनी दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से, तो यहाँ तक तो ये 4 है, इसका मतलब ये वाली भी 4 हो जाती और 6 और 4 कितने हो जाते, 10 हो जाते। चलिएगा हम आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न जो कि हम हमेशा बताते हैं आपको किस प्रकार सॉल्व करने हैं, वेन आरेख के द्वारा। देखिएगा हम बढ़ते हैं कथन की तरफ। तो कोई भी फल बेरीज नहीं होते, ये हमने बना दिए फल। ठीक है, कोई भी फल क्या नहीं होते फ्रेंड्स, बेरीज नहीं होते। ये हमने रेड से क्या बना दी, बेरीज नहीं होते, तो हमने बिल्कुल अलग अलग बना दी। ठीक है, कुछ चेरीज फल होती हैं। अब कुछ चेरीज फल होती हैं, ये हमने बना दी चेरीज। ये कुछ चेरीज क्या होती हैं, फल होती हैं। ठीक है, निष्कर्ष की तरफ पहुंचे तो सभी बेरीज चेरीज होती हैं। क्या सभी बेरीज चेरीज है क्या, बिल्कुल नहीं, बेरीज अलग है चेरीज अलग है, तो निष्कर्ष फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकंड देखिएगा कुछ चेरीज बेरीज होती हैं, क्या कुछ चेरीज बेरीज हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ये भी एकदम गलत बात है। चेरीज बेरीज का तो कोई मेल मिलाप ही नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाता है।
आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति में निर्मित है। तो देखिएगा ये जो प्रश्न आकृति है कुछ इस प्रकार से हमें दी गई है। इसको मैं उत्तर आकृति में देखूं तो ये वाली आकृति हमें उत्तर आकृति में छांटनी है। तो देखिएगा इसमें हमें कुछ इस प्रकार का पहले देखना है, कुछ इस प्रकार का। तो देखिएगा इसमें तो हमें बी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा, ए में नहीं दिख रहा, सी में भी नहीं दिख रहा, और डी में हम देखने का प्रयास करें तो देखिएगा जैसे डी में मैं देखूं तो देखिएगा ये है, इधर से ये आ रहा और ये, और फिर इधर से ये वापस ऊपर और ये चला गया। ठीक है, इसी प्रकार की हमें कहाँ पर प्रश्न में दी गई है आकृति। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर फिर ऐसे इस प्रकार की आकृति हमें इस आंसर में दी गई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिएगा नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं। तना है, फल है, शाखा है, जड़ है, फूल है, पत्ती है। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, जड़ होती है पौधे में। सबसे पहले नीचे पेड़ में क्या होती है, जड़ होती है। इसके बाद आता है तना, इसके बाद हमारे क्या आता है, इसके बाद आती है शाखाएं, तने के बाद शाखाएं आती हैं। इसके बाद आती है पत्ती, इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो आते हैं फूल, और इसके बाद की मैं बात करूँ तो आते हैं फल। अर्थात 2, 1, 5, 6, 4, 3 ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, जो कि इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिएगा धर्मशाला, इसमें जो भी शब्द आ रहे हैं इनसे कौन से बन रहे हैं। देखिएगा एम इसमें है, ए है, एस है, ए है, एल है, ए मतलब ये सारे तो इसमें बिलोंग करते हैं, अर्थात ए तो सही है। अब मैं बात करूं बी ऑप्शन की तो ए आर ए, फिर आगे मैं बात करूं एम ए एन। देखिएगा इसमें एन दिया गया है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन वाले शब्द में कहीं भी एन नहीं दिया गया है, अर्थात ये एन इसमें नहीं दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि इससे नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें एन नहीं है। ठीक है, बाकी सभी इसी से संबंधित शब्द हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनना है। देखिएगा आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि दर्पण दिया कहाँ पर है, बाएं और दाएं और ऊपर नीचे, उसी प्रकार से आपको छवि क्रिएट करनी है। देखिएगा नीचे की तरफ हमें दर्पण दिया है एम एन। ठीक है, दर्पण में हमेशा दायां तो बायां और बायां हमेशा क्या दिखेगा, दायां दिखेगा। तो देखिएगा यदि मैं इस दर्पण की छवि बनाऊं तो देखिएगा कुछ नीचे बनेगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यदि मैं इसकी बात करूं तो देखिएगा जो ये वाला है, ये वाला, ये तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, और ये जो भरा हुआ स्थान है इसमें इधर की तरफ है तो ये पलट के कुछ इधर की तरफ से भरा हुआ हो जाएगा। ठीक है, इधर से। ठीक है, और मैं बात करूँ ये लाइन वाला जो स्थान है, इस लाइन वाले स्थान की मैं बात करूँ तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से पलट जाएगा, और ये जो त्रिभुजा है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की जो हमें छवि या आकृति दी गई है ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाई और है ओ के, दाई और है पी के। एस बैठा है दाई और टी के, किंतु बाई और पी के। तो बीच में कौन बैठा है ये हमें ज्ञात करना है। देखिएगा प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है, और मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी माना कि कोई क्या है, पंक्ति है। पंक्ति में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा एक एक लाइन को, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़िएगा। 5 मित्र हैं, मतलब 5 जने बैठाने हमको, 1 2 3 4 5 लोग हमने बिठा दिए। अब नामकरण जैसे जैसे ये बोलता जाएगा हम उसका नामकरण करते जाएंगे, किसके बगल में कौन बैठा है। तो देखिएगा हम जानते हैं सीधे हाथ की तरफ इधर की तरफ हो गया है दायां, और इधर की तरफ हो गया है बायां। ठीक है, देखिएगा एम बाई और है ओके और दाई और है पी के। तो एम क्या है, ओके। तो पहले हम रफली बना के देखते हैं। एम है, ये क्या है, दाई, एम है बाई और है ओके, मतलब कि जो बायां इधर हो गया, मतलब ओ इधर की तरफ आएगा। ठीक है, और दाई और है पी के, और पी के दाई और है एम, तो पी इधर आ गया। एस बैठा है दाई और टी के, और जो एस है वो टी के दाई और है, किंतु बाई और है पी के, मतलब कि एस यहाँ पर हो जाएगा और टी, मतलब कि इस पे मैं डिनोट करना चाहूँ इनको तो देखिएगा टी एस पी एम
ओ, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको फिर से समझाते हैं, तो बीच में कौन सा आ गया, पी आ गया, ठीक है। तो पी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं प्रश्न के अनुसार आपको फिर से समझाने का प्रयास करती हूँ। देखो एम बाईं ओर है ओ के, तो देखिएगा एम है ये ओ के बाईं ओर है, इधर की तरफ बायां है, ठीक है। और दाईं ओर है पी के, और पी के क्या हो गया, दाईं ओर हो गया एम, ठीक है, इधर की तरफ हो गया दाएं हाथ को। एस बैठा है दाईं ओर टी के, और एस है वो टी के दाईं ओर बैठा है, और किंतु बाईं ओर है पी के, और पी के क्या हो गया, ये बाईं ओर हो गया। तो बीच में कौन आ गया, हमारे पी भाई साहब जी बीच में आ गए। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जिसमें कि पी आ रहा है वो सही जवाब इसका एकदम हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। यहाँ से आपके कुछ अलग टाइप के प्रश्न शुरू होते हैं जो कि मोस्टली एसएससी, रेलवे, इनमें आपके पूछे जाते हैं। चलेगा हम शुरू करते हैं। देखिएगा हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, ये है कार्य वाला दिन, कार्य और दिन वाला जो प्रश्न होता है वो है। देखिएगा यदि 35 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा यदि मैं बात करूं 35 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो ये हमारा एक दिन का कार्य हो गया है, ठीक है। 8 दिन मतलब ये कार्य हो गया कि 35 आदमी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो x आदमी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करेंगे। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। हमने वो आदमी x मान लिए जो कि इसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो कार्य तो सेम है इसलिए हमने बीच में बराबर का साइन लगाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं x की वैल्यू की निकालने की। तो देखिएगा हम आपको बिल्कुल एकदम रीति और रिवाज से पक्षांतरण करके x की वैल्यू निकालेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बटे 10 करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 के पहाड़े से काट देते हैं, तो 2 पंजो 10 और 2 चौका 8। यदि मैं इसको 5 के पहाड़े से काट दूं तो 5 सत्यों 35 और 7 और 4 बच गया है, मतलब कि 7 गुणा 4 मतलब कि 7 चौक 28। हमें x की वैल्यू प्राप्त होती है 28। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि जो हमारे 10 आदमी है ये इसी कार्य को 28 दिन में पूरा करते हैं। x की वैल्यू हमें 28 प्राप्त हो गई है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इजी और बेसिक है इस टॉपिक का, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने तो मेरे सॉल्व करने से पहले इसका आंसर भी निकाल लिया होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 3, 5, 7, 9, 47, 49 इन संख्याओं का औसत क्या है। देखिएगा आए हुए प्रश्न है, एसएससी में आया हुआ है। तो देखिएगा एक दफ़ा हम संख्याओं को थोड़ा सा देखते हैं कि इनमें हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम संख्याओं को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हमें दिया गया है 47 और 49। तो देखिएगा सबसे पहले हम इनमें क्या करते हैं, अंतर की पहचान करें तो 1 और 3 में कितने का, 2 का अंतर। 3 और 5 में 2 का अंतर। 5 और 7 में 2 का अंतर। 7 और 9 में 2 का अंतर। इसी प्रकार 47 और 49 में 2 का अंतर। देखिएगा बात हो रही है औसत की। जब संख्याओं में अंतर समान होता है तो हमने औसत का फॉर्मूला पढ़ा है कि औसत का जो फॉर्मूला होता है अंतर समान होने पर वो क्या होता है, वो होता है फर्स्ट संख्या प्लस होता है लास्ट संख्या बटे 2। अर्थात फर्स्ट संख्या है 1, लास्ट संख्या है 49 बटा 2 अर्थात 50 बटा 2। इसका मतलब क्या आ गया है 25। 25 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, जो कि हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम हमें निकालना है। देखिएगा 2/3 है, एक हमें दिया है 4/9 और तीसरी संख्या है 5/6। तो इनका यदि मैं एलसीएम निकालूं तो इस प्रकार की संख्याओं के लिए देखिएगा जो अंश वाली संख्याएं होती हैं इनका तो हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात 2, 4, 5 इनका तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिएगा हम सभी जानते हैं सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से भाज्य होगी वो कौन सी आएगी, 20 होगी, ठीक है। तो 20 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और जो इनके हर वाली संख्याएं होती हैं जैसे कि 3 है, 9 है, 6 है, तो 3, 9 और 6 इनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम पूर्णांक, ठीक है। तो इनका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। ये हमने क्या निकाला है, एचसीएफ निकाला है। इसका नियम यही होता है कि अंश वाली संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं और जो हर वाली संख्याएं होती है उनका हम निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो ये जो इनका एचसीएफ 3 हो गया अर्थात 20/3। तो 20 ऊपर आ गया एलसीएम और एचसीएफ नीचे आ गया 3। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। चलेगा एक बार हम आपको थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ के भी बता देते हैं। जैसे कि 2, 4, 5 है, ठीक है। तो देखिएगा हम दूसरे पेज पर बताते हैं आपको, जैसे कि 2, 4, ये है 2, 4 और 5। इसका मैं एलसीएम लूँ तो देखिएगा सबसे छोटी संख्या 2 जिससे भाज्य होगा, 2 एकम 2,
2 दूनी 4 और 5 ऐसे कैसे, 5 में भाग नहीं जाता 2 का, इसलिए अब फिर से 2 का जा रहा है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 5 ऐसे कैसे। हम जब तक करेंगे जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। अब ये सबसे छोटी संख्या 5 से भाज्य होगा, मतलब कि 1 1 और 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, 20 आ गया। इसका मतलब 20 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, 20 इसका क्या होगा फ्रेंड्स, एलसीएम होगा। और यदि मैं आपको एचसीएफ बताऊं तो देखिएगा 3 3 9 और 6, किसका 3 9 और 6 के मैं एचसीएफ की बात करूं तो ये तो अलग ही दिख रहा है। जो कॉमन होता है सबसे छोटी संख्या वही एचसीएफ होता है। 3 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ तो बहुत ही आसान है। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 48 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 में है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिएगा ये हमारी हो गई है फर्स्ट संख्या और यहाँ पर हमने लिख दी सेकंड संख्या, तो 2:3 इनका है। ठीक है, और एलसीएम हमें कितना दिया है, एलसीएम हमें दिया है 48। ठीक है, अब 2:3 में है तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 दूनी 6, अर्थात ये एलसीएम के इसके बराबर हो गया। इसका मतलब 6 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा, ये मुझे प्राप्त होगा 8। ठीक है, जो इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा अनुपात को, उसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। इसका मतलब इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो मतलब कि 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 मुझे वो संख्याएं प्राप्त हो गई। आपसे संख्याएं भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे उन संख्याओं का योग पूछा गया है, तो इनका योग मतलब इनका टोटल कर देंगे हम। तो देखिएगा 6 4 10 की 0, यहाँ से लगी 1 3 और 1 4, अर्थात 40 मतलब कि 40, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। तो देखिएगा दो संख्याएं में हमने फर्स्ट और सेकंड दो संख्याएं मान ली, 3:4 इनका अनुपात है। एलसीएम कितना दे रखा है हमको, 84 दे रखा है। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल होगा। तो देखिएगा 4 दूनी 8 4 तिया 12, इसका मतलब इसमें मैं 12 का भाग दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा। देखिएगा 12 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 12 50 12 छिकनी 72 12 संतो 84, अर्थात 7 बार ये भाज्य होता है। इसका मतलब यदि मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 को यदि मैं देखिएगा किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ कि मुझे ये प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा 3 को यदि मैं 7 से कर दूं और 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, 7 तिया 21 और 7 चौक 28। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिएगा इनमें से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। एक तो 21 आ गई, एक 28 आ गई, ये छोटी हो गई, ये 28 क्या हो गई, बड़ी हो गई, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आपसे फल इन संख्याओं का योग अंतर कुछ गुणा भाग कुछ भी पूछा जा सकता है। योग पूछता तो हम इनका योग कर देते, 8 और 1 9, 2 2 4 49 इसका आंसर हो जाता। लेकिन हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो वो हो जाएगा 28, अर्थात 28 इसका सही आंसर हो जाता है। दो क्वेश्चन हमने एक जैसे सॉल्व कर लिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए श्रृंखला को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो देखिएगा नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमें दिया गया है 1, उसके बाद 16, इसके बाद दिया है 81, इसके बाद दिया है 256, इसके बाद दिया है 625 और इसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं बात करूँ 1 की, तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है। 16 क्या होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर। 81 क्या होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर। 256 की मैं बात करूं तो ये होता है 16 का स्क्वायर और 625 की मैं बात करूं तो ये होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा इन दोनों में 1 और 4 में कितने का अंतर, +3 का अंतर। 4 और 9 में कितने का अंतर है, +5 का अंतर है। 9 और 16 में कितने का, +7 का अंतर है। 16 और 25 में कितने का, +9 का अंतर है। इसका मतलब देखिएगा 3 5 7 9, इसका मतलब अगला अंतर क्या आने वाला है, +11 का अंतर आने वाला है। +11 के अंतर से क्या आएगा, 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, अर्थात 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर यहाँ पर भरा जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1296 मतलब 1296। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा 3 का 11 से जो संबंध है 7 का कौन सी संख्या से होगा। तो देखिएगा यदि मैं मान लो 3 का स्क्वायर कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 3 तिया 9 प्राप्त होता है, और 9 में मैं 2 जोड़ दूं तो मुझे 11 प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैं 7 का स्क्वायर कर दूं तो 7 7 49 प्राप्त होता है, और 49 में मैं 2 जोड़ दूं तो मुझे 51 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा 5 7 4 3 से मुझे 99 लाना है। उसी प्रकार 7 6 5 2 से 114, उसी प्रोसेस से 3 9 7 5 से कौन सी संख्या हम यहाँ पर ला सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा यदि मैं इनकी बात करूँ तो देखिएगा मैं किस प्रकार से 5 7 4 3 से 99 लेके आती हूँ। यदि माना कि मैं इन सभी को क्या कर दूँ, स्क्वायर करके जोड़ देती हूँ। 5 का स्क्वायर कर दूँ, 7 का स्क्वायर कर दूँ, 3 का स्क्वायर कर दूँ, 4 का स्क्वायर कर दूँ, और इनको मैं क्या कर दूँ फ्रेंड्स, सभी को जोड़ देती हूँ। तो देखिएगा 5 का स्क्वायर, देखिएगा यहाँ से शुरू करती हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तिया 9, फिर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16, फिर 5 का स्क्वायर होता है 5 25, फिर 7 का स्क्वायर है जो कि होता है 49। इन सभी को मैं टोटल करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 99, जो कि यहाँ पर बीच में दिया गया है। फिर अगली बार देखिएगा इस 7 का स्क्वायर कर दिया, 6 का कर दिया, 2 का कर दिया, 5 का कर दिया, और सभी को मैंने जोड़ दिया। तो देखिएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 6 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स 36, और सभी को मैंने जोड़ दिया तो मुझे प्राप्त होता है 114। इसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया है 3 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करके मैं इनको जोड़ देती हूँ। तो देखिएगा मुझे क्या प्राप्त होता है, 25, 7 7 49, फिर 3 तिया 9 और 9 9 81। इन सभी को मैं जोड़ती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 164, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, दिल्ली, श्रीलंका, एशिया, इनको हमें वेन आरेख के द्वारा दर्शाना है कि किस प्रकार से हम इनको संबंधित एक दूसरे से कर सकते हैं। तो देखिएगा ये माना कि हमारी क्या है, दिल्ली है, श्रीलंका है, एशिया, ये माना कि हमारा क्या है, एशिया है। एशिया के अंदर ही दिल्ली आता है और एशिया के अंदर ही श्रीलंका आता है। अर्थात इस प्रकार का जो वेन आरेख होगा वो हमारा सही जवाब होगा, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़े तो देखिएगा कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न, कुछ कलम पेंसिल हैं और सभी पेंसिल रबर हैं। तो कथन है ये, और निष्कर्ष दिया है कि कुछ कलम रबर हैं, कोई कलम रबर नहीं है, कुछ रबर पेंसिल है। वेन आरेख के बिना इन्हें समझना है वो बहुत इम्पॉसिबल सा है। तो देखिएगा पहले हम वेन आरेख के द्वारा समझते हैं तो बहुत इजीली हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिएगा कुछ कलम पेंसिल हैं, ये हमने कुछ कलम बना दी, कुछ कलम क्या है, पेंसिल है, ये पेंसिल हो गई और ये क्या हो गई, कलम हो गई। कुछ कलम पेंसिल हैं और आगे क्या बोल रहा है, सभी पेंसिल रबर हैं, सभी पेंसिल रबर हैं। तो सभी पेंसिल को हमने क्या कर दिया, रबर बना दिया, ये क्या हो गए, रबर हो गए, सभी पेंसिल रबर बन गए। तो निष्कर्ष देखिएगा कुछ कलम रबर हैं, क्या कुछ कलम रबर हैं क्या, बिल्कुल सही है, ये तो कुछ कलम रबर हैं ये वाले। कोई कलम रबर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये तो एकदम विरोधाभास हो गए एक दूसरे के। कुछ रबर पेंसिल हैं, क्या कुछ रबर पेंसिल हैं क्या, बिल्कुल सही बात है, कुछ रबर पेंसिल है, ये भी सही हो जाएगा। अर्थात निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष थर्ड सही जवाब हो जाएंगे, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड सही है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि WZB कोड है DAY का तो मंडे का कोड क्या होगा। देखिएगा WZB किसका कोड है, DAY का, तो DAY का है WZB। तो देखिएगा DAY का कोड है, DAY का कोड क्या दिया है, WZB, ठीक है। तो देखिएगा यदि मैं बात करूं DAYB को, इसको किस प्रकार से दिया गया है, देखिएगा D का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, W होता है। मतलब क्या होता है, A से Z तक हमारे जो अल्फ़ाबेट होती हैं, इधर से मैं 1 2 काउंट करूं, इधर से 1 2 काउंट करूं, तो इधर से 2 नंबर पे जो आ रहा है वो इधर से 2 नंबर पे जो आ रहा है उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। A का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, Z होता है, और Y का अपोजिट क्या होता है, B होता है। इसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया है उसका देखेंगे हम कि MONDAY अर्थात मंडे, इनमें सभी के अपोजिट हमें लिखने होंगे। M का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, N होता है। O का अपोजिट क्या होता है, L होता है। N का अपोजिट क्या होगा, M हो जाएगा।
डी का अपोजिट की मैं बात करूँ तो डब्लू हो जाएगा। ए का अपोजिट हम सभी जानते हैं जेड हो जाता है, और वाई का क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो एन एल एम डब्ल्यू जेड बी, इस प्रकार का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा ए से जेड तक आप अपनी कॉपी में, यदि आपको इस प्रकार से याद ना हो तो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, तब आप आराम से समझ पाएंगे कौन किसका उल्टा है, किसकी नंबरिंग कितनी है। यदि हम आपको यहाँ पर वो सब लिख के बताएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। तो देखिएगा यदि संबंधित आकृति को चुने तो देखिएगा इसमें ये इस प्रकार से तीर का चिन्ह है और इस प्रकार से गोला है। इसको हमने 45 डिग्री घुमा देते हैं। कितना 45 डिग्री घुमा दूं मैं इसको, तो देखिएगा ये इस प्रकार से आ गया, तीर का चिन्ह यहाँ पर आ गया और एक गोला सा इधर आ गया। अब इसको ये हमें दिया गया है कि यहाँ पर तीर का चिन्ह है और यहाँ पर गोला है, इसको भी मैं 45 डिग्री घुमा देती हूँ तो मुझे ये किस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिएगा जो ये इधर से तीर का चिन्ह है ये कुछ इस प्रकार इधर आ जाएगा और ये गोला सा यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। एड़ी है, कंधा है, खोपड़ी है, गर्दन है, घुटना है, वक्ष है, जांग है, पेट है, मुख है, हाथ है। अर्थात ऊपर से नीचे तक हमें शरीर का बताना है कि ऊपर से नीचे तक क्रम से कौन कौन से आते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम जानते हैं सबसे ऊपर आती है हमारी खोपड़ी। खोपड़ी के बाद हमारा आएगा कौन, मुख आएगा जो कि है 9 नंबर पर। इसके बाद हमारे आता है गर्दन जो कि है 4 नंबर पर। इसके बाद आता है कंधा जो कि है हमारे 2 नंबर पर। ठीक है, कंधे के बाद हमारा आता है क्या, आता है हाथ आता है जो कि है 10 नंबर पर। हाथ के बाद हमारे क्या आता है, हाथ के बाद आता है वक्ष जो कि है 6 नंबर पर। इसके बाद आता है हमारा पेट जो कि है 8 नंबर पर। इसके बाद हमारी आती है जांग जो कि है 7 नंबर पर। इसके बाद हमारे आता है घुटना जो कि है 5 नंबर पर। और इसके बाद आती है एड़ी जो कि है 1 नंबर पर। इस प्रकार का जो ऑप्शन है 3 9 4 2 10 6 8 7 5 1 ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है। देखिएगा ये जो हमारा दिया गया है ये है बड़ी बोतलों का, ये जो पिंक कलर का है ये बड़ी बोतलें हो गई। और मैं बात करूं तो ये हो गई है हमारी नॉर्मल बोतलें, ये हो गई बोतल। और नीली बोतल को हम नीले से ही दर्शा देते हैं, जो ये त्रिभुज है ये क्या हो गया है, नीली बोतल। तो इसमें क्या पूछा है, कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है, अर्थात नीली जो नहीं है उनको हटाना है और बोतल और बड़ी में कॉमन आनी चाहिए वो संख्या। इसका मतलब वो कौन सी है, देखिएगा जो 37 है ये क्या है, नीली नहीं है लेकिन बोतल भी है और क्या है, बड़ी भी है। इसका मतलब 37 इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजू अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 15 किलोमीटर तक चलकर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलने के बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 25 किलोमीटर चला और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर तक गया, तो वह अपने घर से कितनी दूर है। देखिएगा सबसे पहले आपको होना चाहिए किसका ज्ञान फ्रेंड्स, दिशाओं का ज्ञान। तो देखिएगा दाएं हाथ को हमेशा होता है पूर्व, बाएं हाथ को होता है पश्चिम, ऊपर की ओर होता है उत्तर और नीचे की ओर होता है दक्षिण। तो देखिएगा हम राजू को भी इसके अनुसार ही थोड़ा सा गति करवाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले राजू अपने घर से कहाँ गया फ्रेंड्स, राजू अपने घर से पश्चिम की ओर गया, ये गया पश्चिम की ओर कितना, 15 किलोमीटर। इसके बाद वो चलकर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर गया, बाईं ओर मुड़ गया और कितना गया फ्रेंड्स, 20 किलोमीटर गया। फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 25 किलोमीटर चला, ये गया 25 किलोमीटर। ठीक है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर तक गया, फिर अंत में बाईं ओर मुड़ा और कितना गया, फिर से 20 किलोमीटर गया। तो क्या पूछ रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिएगा राजू के मैं घर की बात करूँ तो राजू यहाँ से चला था और यहाँ पर वो पहुँच गया है। राजू अपने घर से कितनी दूरी पर हो गया फ्रेंड्स, ये पूरी 25 है, यहाँ तक 15 है, तो हम 25 में से 15 माइनस कर देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 10। अर्थात यहाँ पर वो 10 किलोमीटर से की दूरी से अपने घर से ही दूरी पर है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको केवल ये दिशाओं से संबंधित ये चार्ट याद रखना है कि दाएं हाथ को पूर्व होता है, बाएं हाथ को पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर होता है दक्षिण। इसके अनुसार जैसे जैसे प्रश्न में बोलता जाए अपन को मूव करते जाना है, आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे होते हैं क्वेश्चन 30 कंप्लीट।
आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन इंक्लूड करे थे। नेक्स्ट हमें यदि 75 जो हमारी नंबर की सीरीज आएगी उस पर हम 75 प्रश्नों को इसमें इंक्लूड करेंगे, मतलब 50 प्रश्नों को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद 100 आएगी, उसमें हम 75 प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो चलेगा फ्रेंड्स, आप 30 प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए छांट कर लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल ये प्रयास पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।